कैसे आप जान सकते हैं कि माँ दुर्गा या माँ काली का तत्व आपके अंदर समाहित है? कैसे आप जान सकते हैं कि माँ दुर्गा का तत्व है जो वो आपके अंदर तो नहीं है? इन संकेतों से आप दोस्तों पता लगा सकते हैं कि माँ दुर्गा का तत्व आप में है। जय माता दी दोस्तों, आशा करता हूँ ठीक होंगे। जय श्री राम दोस्तों, जय बजरंगबली। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे आप जान सकते हैं अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करते हो तो आप में ये संकेत अगर दिखते हैं तो आप समझ लीजिए माँ दुर्गा का तत्व आपके अंदर आ चुका है। ठीक है, तो आप कैसे पहचान सकते हैं? अगर आप कोई भी इष्ट देव की, सबसे पहली मैं दोस्तों ये बात कर देता हूँ, अगर आप कोई भी इष्ट देव की पूजा करते हो ना, चाहे बजरंगबली हो, चाहे माता रानी हो, चाहे आप शिव भोलेनाथ की करते हो, चाहे आप लक्ष्मी नारायण की करते हो, तो आपके अंदर उनका तत्व आएगा ही आएगा, ये स्वाभाविक है। यानी आपके अंदर अगर आपके इष्ट देव कोई भी है तो आप उनका तत्व आपके अंदर आएगा ही आएगा। पर मैं आपको आज माँ दुर्गा के बताने वाला हूँ। अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करते हो, ठीक है, माँ आदि शक्ति की पूजा करते हो, साधना करते हो, माँ वैष्णो देवी या माँ दुर्गा की पूजा करते हो अगर आप, तो आपके अंदर ये तत्व आने शुरू हो जाते हैं। अगर आप में भी ये कुछ तत्व है, यानी अगर आपको भी ये संकेत कुछ देखने को मिलते हैं, तो समझ लीजिए माँ दुर्गा का तत्व आप में है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको कौन से कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा मैं दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जय माता दी दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि कुछ ऐसे यानी है, सबसे पहला हमें देखने को मिलता है हाइजीन, यानी हम साफ सफाई रखनी शुरू कर देते हैं। यानी अगर कुछ भी हमें थोड़ा सा भी गंदगी दिखती है तो हम अपने आप को यानी कष्ट देना शुरू कर देते हैं। जैसे हमें कोई भी गंदगी दिखती है, जैसे समझ लीजिए एक कपड़ा है, अगर कपड़े पे थोड़ा सा भी दाग लगा हुआ है तो हम कपड़ा वो वाला नहीं पहनते, हम कपड़ा बदल लेते हैं, हम वो वाला कपड़ा पहनते नहीं हैं। तो वैसे ही यानी अगर, ठीक है, तो वैसे यानी अगर कुछ भी गंदगी दिखती है तो हम उसे उसी समय ही साफ़ सफाई कर देते हैं। यानी सबसे पहला मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, हम अपनी साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं। अगर आप भी यानी माँ दुर्गा की पूजा करते हो तो आप भी अगर साफ़ सफाई पे ध्यान देना शुरू कर दिया ज़्यादा, तो समझ लीजिए माँ दुर्गा का तत्व आप में आ चुका है। अगर आप माँ दुर्गा की पूजा पहले नहीं करते थे और अगर आप माँ दुर्गा की पूजा पहले नहीं करते थे, तो अगर पहले साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं देते थे, अगर अब आपको लग रहा है कि आप साफ सफाई पे ध्यान दे रहे हो, माँ दुर्गा की पूजा करते हो, तो आप समझ लीजिए माँ दुर्गा का तत्व आप में आ चुका है। क्योंकि कहते हैं ना, शक्तियाँ भी वहाँ पर विराजमान होती हैं जहाँ पर साफ सफाई हो। जैसे यानी कहते हैं कि रात को बर्तन धो के सोना चाहिए। क्यों कहते हैं कि रात को बर्तन धो के सोना चाहिए? क्यों सफाई करके सोना चाहिए? क्यों हमें जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए? क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। वैसे ही यानी जहाँ पर सफाई होगी वहाँ ही शक्ति का वास होगा दोस्तों। तो अगर आपके अंदर भी यानी साफ सफाई का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है माँ दुर्गा की पूजा करते वक्त, तो समझ लीजिए कि यानी आपके अंदर माँ दुर्गा का तत्व समाहित हो गया है। तो दूसरा मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ आपको, दूसरा आपको देखने को मिलता है कि आप लाल कलर से बहुत ज़्यादा प्यार करना शुरू कर देंगे। यानी लाल रंग, माँ दुर्गा को कौन सा ज़्यादा प्रिय रंग है? लाल रंग। यानी लाल रंग आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। यानी जैसे अगर आप कपड़े लेने गए हो तो लाल रंग आप जरूर पसंद करेंगे, यानी लाल रंग की चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद आएंगी। लाल रंग के वस्त्र आपके यानी खुद ब खुद आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। लाल चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद आएंगी। लाल रंग यानी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे लाल की तरह। आपको यानी रेड कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाएगा दोस्तों। लाल कलर आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और आप कलर लोगे ही नहीं, ज़्यादातर अगर लोगे तो बहुत कम, वैसे तो ज़्यादातर लाल कलर ही आपको दिखेगा। जैसे मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ जो दोस्तों, मैं भी माँ दुर्गा की पूजा करता हूँ, तो मुझे ना एक एक्सपीरियंस मुझे भी ये देखने को मिलते हैं, लाल कलर मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों। तो लाल कलर आपको पसंद आना शुरू हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लाल कलर मैं खुद पहनता हूँ दोस्तों। तो आपको भी यानी लाल कलर बहुत ज़्यादा पसंद आना शुरू हो जाएगा। अगर आप माँ दुर्गा की पूजा पहले नहीं करते थे तो आपको लाल कलर पहले नहीं इतना पसंद था, तो अगर आप माँ दुर्गा की पूजा आपने करनी शुरू की है, 2-3 महीने हुए या फिर 1 साल हुआ, ये छोड़ो, अगर आपने माँ दुर्गा की पूजा करनी शुरू की है तो अगर आपको लाल कलर अच्छा लग रहा है तो ये समझ लीजिए आपके अंदर माँ दुर्गा का तत्व समाहित है। तो तीसरा मैं बताना चाहता हूँ आपको दोस्तों कि तीसरा आपको संकेत देखने को मिलता है अगर अब माँ दुर्गा का तत्व आप में है, आपको अलग अलग खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। जैसे रोजेस की
खुशबू आएगी, यानी गेंदे के फूल की खुशबू, यानी फूलों की खुशबू आएगी कभी आसपास। कभी आपको गंदगी स्मेल भी आ सकती है, जैसे गंदी स्मेल होती है ना, जैसे यानी नकारात्मक ऊर्जा की स्मेल, यानी सकारात्मक ऊर्जा की स्मेल आएगी। जैसे कोई कई बार फूलों की स्मेल आएगी, कई बार नकारात्मक ऊर्जा की आभास होगा। यानी कहने का कि कई बार आपको फूलों की सुगंध आएगी, कई बार जैसे अच्छी अच्छी खुशबू आएगी, कई बार आपको ऐसा होगा गंदी गंदी खुशबू आएगी, गंदी गंदी स्मेल आएगी। तो अगर आपको गंदी गंदी स्मेल आ रही है ना, तो ये नकारात्मक ऊर्जा का होने का संकेत हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि अगर आपको गंदी स्मेल भी आ रही है ना, अगर आप माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो, तो आपको यानी खुशबू भी आ रही है और गंदी स्मेल का भी एहसास हो रहा है कि कुछ, अगर आसपास गंदगी नहीं है, आसपास कोई भी गंदी चीज़ नहीं है, तब भी आपको अगर गंदी स्मेल आ रही है ना, जैसे कोई भी आप कह लो कि आपको नाली की, यानी कोई भी आपको गंदी स्मेल आ रही है ना आसपास, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर शक्तियां एक्टिवेट हो गई। यानी जो भी हमारे अंदर पावर यानी शक्ति होती है ना, वो एक्टिवेट हो जाती है। आप माँ दुर्गा की पूजा करते हो ना, उसकी जो ऊर्जा होती है ना, वो आपके अंदर एक्टिवेट हो जाती है। यानी वो आपके अंदर एक तरह के यानी काम करना शुरू कर देती है, कि जिससे यानी वो आप अंदर से सेंस कर सकते हो, यानी थर्ड सेंस, यानी तीसरी आंख आप में यानी आने लगती है, थर्ड सेंस आप में ओपन होने लगती है, जिससे यानी आप पता लगा सकते हो कि नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। आप यानी सेंस कर पा रहे हो, आप में अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो गई है, ऊर्जा का प्रभाव बढ़ रहा है, तो यानी आप एक्टिवेट हो गया आपके अंदर ऊर्जा। आप समझ सकते हैं माँ दुर्गा का तत्व आपके अंदर है। चौथा आपको संकेत देखने को मिलता है, अगर माँ दुर्गा का तत्व आपके अंदर है ना, तो चौथा आपको संकेत देखने को मिलेगा दोस्तों कि भावुक हो जाओगे। यानी माता की मूर्ति अगर आपके सामने होगी, माता की फोटो, माता की तस्वीर आपके सामने होगी, तो आपको यानी रोना आएगा। अगर आप मंदिर में जाएंगे तो रोना आएगा, क्योंकि रोना हमें इसलिए आता है क्योंकि हमारी जो आत्मा है ना, वो परमात्मा से मिलती है। आत्मा का यानी मिलान होता है परमात्मा से। तो आप समझ लीजिए कि माँ दुर्गा का तत्व आप में है। अगर आपको भी माँ दुर्गा की पूजा, अगर आपको माँ दुर्गा की फोटो या तस्वीर देखकर आपको यानी रोना आता है, आप अंदर से भावुक हो जाते हो दोस्तों। तो अगर पांचवा आपको देखने को मिलता है दोस्तों, कि पांचवा संकेत आपको देखने को मिलता है, अगर आप माँ दुर्गा के भक्त हो और माँ दुर्गा की पूजा करते हो, तो कैसे पता चलेगा कि आप में तत्व है कि नहीं है। पांचवा संकेत आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि समय का पता न चलना। यार माँ दुर्गा के सामने आप बातें करना शुरू कर दोगे, यानी मंदिर में बहने का बहुत ज़्यादा दिल करेगा। मंदिर में आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे पूजा करनी शुरू कर दोगे, ठीक है। मंदिर में 2-2 घंटे 3-3 घंटे पूजा करनी शुरू कर दोगे, आपको समय का पता नहीं चलेगा कि समय कब बीत गया। जैसे अभी 8 बजे हुए हैं, तो पता नहीं चलेगा 10 कब बज गए, 9, 11 कब बज गए। आपको पता नहीं चलेगा कि आप इतना पूजा में व्यस्त हो जाओगे कि समय का अभाव बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर आप में भी ऐसा संकेत है तो समझ लिए माँ दुर्गा का तत्व आपके अंदर समाहित है दोस्तों। तो 6वां में देखने को मिलता है, सपने आएंगे आपको, माँ दुर्गा के मंदिर के सपने आएंगे, माँ काली के भी सपने आ सकते हैं दोस्तों। तो जैसे आपको मंदिर दिखेंगे सपने में, माँ दुर्गा का मंदिर दिखेगा, माँ शेरावाली का मंदिर दिखेगा, माता रानी का मंदिर दिखेगा सपने में। और आपको यानी सपने में कन्या भी दिख सकती है, कन्या यानी छोटी बच्ची या कोई भी बच्चे भी दिख सकते हैं छोटे। मंदिर दिखना, कन्या दिखना, यानी कोई भी छोटी कन्या, कोई भी लड़की दिख सकती है। अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करते हो तो समझ लीजिए माँ दुर्गा का तत्व आप में है दोस्तों। तो 7वां हमें देखने को मिलता है दोस्तों, जो 7वां संकेत है ये आपको देखने को मिलता है, ये मुझे भी है, यानी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको 7वां संकेत देखने को मिलता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है दोस्तों। अपने आप को सुंदर रखने का दिल करेगा, यानी जैसे आप कहोगे यार मैं ना अपने आप को सुंदर रखना शुरू कर दूं। अगर आप माँ दुर्गा की पूजा पहले नहीं करते थे तो आपको सुंदर रखने का अपने आप को दिल नहीं करता था कि यार क्या करना, टाइम वेस्ट है। पर अगर आपने माँ दुर्गा की पूजा करनी शुरू किया, उसके बाद अगर आपको यानी सुंदर, अपने आप को सुंदर बनाने का यानी दिल करता है कि यार मैं सज धज के रहूं, जैसे यानी सुंदर बन के रहूं, मैं परफ्यूम्स लगाऊं, परफ्यूम का इस्तेमाल करूं, सुंदर बन के रहूं, तो आप समझ लीजिए माँ दुर्गा का तत्व आप में समाहित है। और एक और संकेत मैं बताना चाहता हूं कि आपको यानी माँ के लिए कुछ लेने का दिल करेगा। जैसे आप बाजार में गए हो कि आप ये सोचोगे माँ के लिए आज मैं लड्डू ले जाऊं, या आप ये सोचोगे कि माँ के लिए या मैं आज कपड़े ले जाऊं, अगर आप वस्त्र खरीद ले हो तो। अगर आप ये सोचोगे कि माँ के लिए मैं ये यानी श्रृंगार का सामान ले जाऊं, माँ के लिए यानी मैं आज, यानी आपको ऐसा लगेगा, माँ के लिए भाव आएगा। यानी आप सोचोगे कि माँ के लिए मैं ये भी ले जाऊं, ये ले जाता हूँ, माँ के लिए मैं चुनरी ले जाता हूँ, माँ के लिए मैं श्रृंगार ले जाता हूँ, यानी आपको माँ के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा पीछे। अगर आप बाजार गए हो
तो आपको यानी माँ का ध्यान बहुत ज़्यादा रहेगा कि मैं मंदिर में ये रख देता हूँ, ये चढ़ा देता हूँ, ये चढ़ावा चढ़ा देता हूँ दोस्तों। तो आपको यानी अगर ये संकेत दोस्तों मिल रहे हैं तो इसे यानी मानिए और इसे समझिए कि आपके अंदर माँ दुर्गा का तत्व है। अगर आपको ये कुछ संकेत आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं माँ दुर्गा का तत्व है। संकेत देखने को मिल रहे हैं तो माँ दुर्गा का तत्व आप में है ही है, आप चाहे माने या ना माने। अगर आपको ये संकेत देखने को मिल रहे हैं तो जय माता दी दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय माता दी, जय माँ वैष्णो।